सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन फार्माकोग्नोसी, हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी एंड व्हेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या होता है, फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में लिखना है। एंड बाद में हमें फार्माकोग्नोसी टर्म को किस पर्सन ने बनाया था एंड कब बनाया था, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रू ड्रग्स विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रू ड्रग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, वो भी इनके एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री क्या रह चुका है एंड फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है या फिर प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाई क्रू ड्रग्स आर क्लासिफाइड, एनालाइज डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग्स एंड डिस्कस मॉर्फोलॉजिकल मेथड एंड गिव मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ इट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो क्रू ड्रग किस लिए क्लासिफाई होता है, इसका रीजन हमें लिखना है। एंड बाद में हमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं क्रू ड्रग के, इनको अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है। और लास्ट में हमें मॉर्फोलॉजिकल मेथड को अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, वो भी उनके मेरिट एंड डीमेरिट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन अल्फाबेटिकल एंड टैक्सोनॉमिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें अल्फाबेटिकल एंड टैक्सोनॉमिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है नेचुरल ड्रग का, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग विथ इट मेरिट एंड डीमेरिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोलॉजिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है ड्रग का, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, वो भी उनके मेरिट एंड डीमेरिट के साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग्स विद सुटेबल एग्जांपल एंड गिव मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ इट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है क्रू ड्रग का, इसको अच्छे तरीके से लिखना है, वो भी उनके सुटेबल एग्जाम्पल, मेरिट एंड डीमेरिट के साथ। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन कीमोटैक्सोनॉमिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कीमोटैक्सोनॉमिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है नेचुरल ड्रग का, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन टर्म एडल्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें एडल्ट्रेशन का डिफरेंट मेथड क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग्स एंड एनालाइज डिफरेंट मेथड ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए, इसको अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। विच पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्रू ड्रग को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो उस दौरान कौन कौन से पैरामीटर को कंसिडर किया जाता है, इसी के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन केमिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें केमिकल इवेल्युएशन क्या होता है क्रू ड्रग का, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें
क्रूड ड्रग का फिजिकल इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्रूड ड्रग का बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, therapeutic activity and pharmaceutical application of alkaloids, terpenoids, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टेनिन्स एंड रेजिन्स। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें अल्कोलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टेनिन्स एंड रेजिन्स के अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन लेक्सेटिव्स, कार्डियोटोनिक, कार्मिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टसिव, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर, डायूरेटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ऑक्सीटोसिक, एंजाइम्स एंड फार्मास्यूटिकल एड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स ईच पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने भी टर्म आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ नक्स वोमिका, पपाया, सिंकोना, एलो, सेना, कैस्टर ऑयल, डिजिटेलिस, अर्जुना, कोरिएंडर, फेनल, कार्डिमम, जिंजर, असाफोइटिडा, नटमेग, माइरोबेलन, बेलेडोना, एपिड्रा, ओपियम, राउल्फिया, कॉल्सियम सीड, विनका, अर्गोट, केओलिन, ट्रगाकंत, बीज फैक्स, अश्वगंधा, तुलसी, गोखरू, इपेकेक्यूना, नीम एंड टर्मरिक। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने भी क्रूड ड्रग आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब के बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एफिकेसी क्या होता है, यानी कि इनका एप्लीकेशन, यूजेस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई फार्मास्यूटिकल एड्स बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मास्यूटिकल एड्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन सूचर्स एंड लिगेचर्स, राइट आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सूचर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सूचर एंड लिगेचर का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड बाद में हमें सूचर के आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, डिफाइन सर्जिकल ड्रेसिंग्स, गिव आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सर्जिकल ड्रेसिंग का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें सर्जिकल ड्रेसिंग का आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन सर्जिकल सूचर एंड लिगेचर्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सर्जिकल सूचर्स एंड लिगेचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, गिव सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन, सिल्क एंड वुल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एब्जॉर्बेंट कॉटन, सिल्क एंड वूल के सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब द फाइबर्स यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर फाइबर्स जो यूज होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, राइट अ नोट ऑन कैटगट।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कैटगट के बारे में हमें डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एनलिस्ट ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डिस्क्राइब आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर में जो भी ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं, इनको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है एंड आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझ लेते हैं। एक्सप्लेन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टा, असावा, गुटिका, तैला, चूर्णा, लेह एंड बसमा। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने भी ड्रग्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सब के मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, एक्सप्लेन रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का रोल क्या होता है नेशनल इकोनॉमी के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई न्यूट्रास्यूटिकल्स विद एग्जांपल्स, गिव थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड न्यूट्रास्यूटिकल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है इनके एग्जाम्पल के साथ। और लास्ट में हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीऑक्सीडेंट्स, गिव थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एंटीऑक्सीडेंट का थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि इनका यूजेस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ सोया, गार्लिक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पिरुलिना एंड कैरोटिनॉइड्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितनी भी ड्रग्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सब ड्रग के थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या होते हैं, यानी कि इनके यूजेस क्या क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स, गिव देयर थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड डाइटरी फाइबर्स का डेफिनेशन क्या होता है एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई हर्बल फॉर्मुलेशन विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हर्बल फॉर्मुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में लिखना है, वो भी उनके एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेन वेरियस लिमिटेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हर्बल फॉर्मुलेशन के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। राइट सोर्सेज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशंस, थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल एंड सैंडलवुड ऑयल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने भी ड्रग आपको यहाँ पर अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब ड्रग के सोर्सेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है।
इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डिस्क्राइब जनरल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें अल्कोलॉइड का जनरल टेस्ट कौन कौन सा होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेन मैस्टिक टेस्ट एंड किलर किलानी टेस्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मैस्टिक टेस्ट एंड किलर किलानी टेस्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब जनरल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ग्लाइकोसाइड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड लिस्ट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन होते हैं इनको अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है, एंड कोई भी 2 मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। सो ये तो था फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।